नमस्ते बच्चों, फिल्म हिस्ट्री एंड प्रोडक्शन पेपर के अगले अध्याय को लेकर मैं फिर से आ गई हूँ। मैंने पहले अध्याय के कुछ भागों को लेकर चर्चा की है, इसके बाद दूसरे अध्याय को लेकर चर्चा की है। आज मैं आपको तीसरे अध्याय के बारे में कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा करने जा रही हूँ। और आप देखिए, जो तीसरा अध्याय है सिनेमा की तकनीकी भूमिका। इसमें जो है सिनेमा में हम जिन जिन टेक्नोलॉजियों को इस्तेमाल करते हैं, इसकी भूमिका किस प्रकार है, इसका रोल किस प्रकार है, यही देखने जा रहे हैं। तो अब देख लीजिए, हमें तो पता है सिनेमा जो कलाओं की संगम भूमि है, यानी कि सिनेमा में बहुत सारे कलाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी नहीं, इसमें बहुत सारे जो टेक्नोलॉजियों का, तकनीकियों का प्रयोग भी कर लेते हैं। लाइट बॉय से लेकर निर्देशक तक के संपूर्ण सहयोग से ही सिनेमा यथार्थ बन जाते हैं। हमें पता है सिनेमा के लिए सिर्फ जो अभिनेताओं की जरूरत मात्र नहीं होते, इसके लिए डायरेक्टर की जरूरत होते हैं और संगीत जो गीत गाने वालों की इस्तेमाल करते हैं। और ये भी नहीं, निर्माण करने के लिए भी कुछ लोगों की आवश्यकता होते हैं, फिर लाइट बॉय की आवश्यकता होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि लाइट बॉय से लेकर निर्देशक तक के संपूर्ण सहयोग से ही सिनेमा यथार्थ बन जाते हैं। तो यही प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है, इसके बाद जो बताया गया है, सिनेमा निर्माण के महत्वपूर्ण सोपान होते हैं। सिनेमा निर्माण के महत्वपूर्ण सोपान, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहला सोपान जो है शूटिंग, फिर ध्वनि संकलन, छायांकन, प्रकाश व्यवस्था, डबिंग, फिल्म संपादन, फिल्म निर्माण, निर्देशन। जो शूटिंग तो आप जानते हैं, और जो ध्वनि संकलन यानी कि साउंड रिकॉर्डिंग, छायांकन, इसका मतलब क्या है? छायांकन माने जो प्रकाश प्रभाव आदि का जो प्रयोग होता है ना, छायाग्रहणम मलयाളത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ सिनेमेटोग्राफी, उसका प्रभाव है। फिर प्रकाश व्यवस्था, लाइट इफेक्ट, फिर डबिंग, फिर फिल्म संपादन, फिल्म एडिटिंग, फिल्म निर्माण, फिल्म सिनेमा निर्मिക്കുന്നത്, फिर निर्देशन, डायरेक्शन। ये सब है फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण सोपान। इनमें से हर एक को लेकर मैं आगे चर्चा करूंगी आपसे। सबसे पहला जो सोपान है, क्या है वो? शूटिंग। शूटिंग क्या है? यह किसी भी दृश्य को उसके बैकग्राउंड के साथ कैमरा के जरिए फिल्म पर उतार लेने की प्रक्रिया है। हम तो जानते हैं ये, है ना? दृश्य कोई भी हो, उसके जो बैकग्राउंड में जो कुछ भी चीज हो, उसके जरिए उसे कैमरा में फिल्म पर उतार लेने की जो प्रक्रिया को क्या कहेंगे? शूटिंग कहेंगे। हम आजकल मोबाइल पे भी शूटिंग कर लेते हैं, इसलिए आपको शायद पता होगा। फिर भी जो शूटिंग का मतलब है, किसी भी दृश्य को उसके बैकग्राउंड के साथ कैमरा के जरिए फिल्म पर उतार लेने की प्रक्रिया। हम तो जानते हैं शूटिंग तो स्टूडियो में भी होती है और स्टूडियो के बाहर भी होते हैं, है ना? तो स्टूडियो के अंदर जो शूटिंग होते हैं उसे क्या कहेंगे? इंडोर शूटिंग कहेंगे। स्टूडियो के बाहर जो शूटिंग होते हैं उसे क्या कहेंगे? आउटडोर शूटिंग कहेंगे। तो इंडोर शूटिंग और आउटडोर शूटिंग, ये दोनों उसमें होता है। और शूटिंग के प्रमुख कुछ चरण होते हैं। तो शूटिंग के 4 चरण होते हैं। ये क्या क्या है? शूटिंग के 4 चरण हैं: कार्य पद्धति, गृह कार्य, शूटिंग के पूर्व, शूटिंग के दौरान। ये क्या क्या है, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। आगे आप देखिए, कार्य पद्धति क्या होते हैं। तो प्रत्येक निर्देशक की कार्य करने की पद्धति को कार्य पद्धति कहते हैं। എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ്। प्रत्येक निर्देशक की कार्य करने की पद्धति अलग अलग होते हैं। ഓരോ വ്യക്തിയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ രീതി ഓരോ രീതിയിലാണ്। അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പല തരത്തിലാണ്, പല രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം कार्य ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്। शूटिंग होने के दौरान प्रतिदिन एक दिन पूर्व से कार्य पद्धति को अंतिम रूप देने का कार्य शुरू होना चाहिए। तो अगले दिन हमें शूटिंग करना है, तो उस दिन हमें क्या क्या करनी चाहिए, इस पर उस सारे के सारे कार्य की जो रूपरेखा तैयार करना चाहिए।
तो रूपरेखा तैयार करके उसे अंतिम रूप देना भी चाहिए. ये हम अगले दिन के ഷൂട്ടിംഗ് में करेंगे. അടുത്ത ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗിൽ നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് തീരുമാനിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് കാര്യപദ്ധതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. समझ में आया ना आपके? और आगे जो है दूसरा जो पॉइंट है क्या है? गृह कार्य. നമ്മൾ होमवर्क അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. दृश्यों की शूटिंग के दौरान छोटी छोटी बातों पर निदेशक को ध्यान रखना चाहिए. तो दृश्यों की शूटिंग करते समय हमें क्या क्या करना चाहिए? दृश्यों की शूटिंग करते समय हमें नहीं, जो निदेशक को हर छोटी बात पर क्या करनी चाहिए? हर छोटी बात पर ध्यान रखना आवश्यक है. बात जो छोटी हो या बड़ी हो, हर बात पर डायरेक्टर की जो निदेशक की दृष्टि होना आवश्यक है. फिर इसलिए शूटिंग के एक दिन पूर्व गृह कार्य करना आवश्यक पड़ता है. तो हर छोटी छोटी बात पर निदेशक को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए शूटिंग के एक दिन पूर्व गृह कार्य करता है. അതുകൊണ്ടാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പേ ശരിക്കും ഒന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു വെക്കുന്നത്. और इसका मुख्य कारण है कि शूटिंग के एक दिन पूर्व आवश्यक तैयारियां जैसे सेटिंग, दृश्य जिन पर शूटिंग करनी है, संवाद आदि पूर्ण हो जाते हैं. ये किस लिए करते हैं? हर छोटी छोटी बात पर निदेशक को ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए एक दिन पूर्व गृह कार्य कर लेते हैं. इस प्रकार गृह कार्य कर लेने से सारी की सारी तैयारियां हो जाती हैं. किस प्रकार की तैयारियां? सेटिंग की तैयारियां, ദൃശ്യ ജിൻ पर ഷൂട്ടിംഗ് करनी है, എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഏത് ദൃശ്യം ഏത് സീനിലാണോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പിന്നെ ഡയലോഗ്സ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഡയറക്ടർ ശരിയാക്കി വെക്കും. അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൃഹകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. निदेशक का इस बात का पूरा ज्ञान हो जाता है कि उसे कैमरे के कोण, शॉट विभाजन, कलाकारों के व्यक्तित्व के अनुसार उनके शॉट में घूमना फिरना किस प्रकार आदि का अंतिम रूप निश्चित करना चाहिए. इस प्रकार गृह कार्य करते समय कैमरा ഏത് ആംഗിളിലാണ് വെക്കേണ്ടത്, शॉट का विभाजन, शॉट किस प्रकार विभाजित करना है, कलाकारों के व्यक्तित्व के अनुसार उनके शॉट में घूमना फिरना, ഓരോ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെയും ആ കിർദാൻ അനുസരിച്ച് അവരുടെ റോളിനനുസരിച്ച് ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഘൂംന ഫിർന നടത്തവും പോകുന്ന രീതിയും എല്ലാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ച് വെക്കും. समझ में आया आपके? फिर निदेशक अपनी कल्पना के अनुसार संपूर्ण पटकथा तथा शूटिंग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं. निदेशक अपनी कल्पना के अनुसार संपूर्ण पटकथा तथा शूटिंग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं. സ്ക്രിപ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കി അത് മാറ്റിയെടുക്കും. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിനെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കിയും അദ്ദേഹം മാറ്റിയെടുക്കും. ये सब गृह कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं. अब ध्यान से इसे देख लीजिए और समझ लीजिए इसमें क्या क्या है. तो यही जो गृह कार्य के अंतर्गत फिर जो है वे शूटिंग में अपनी कल्पना को साकार रूप दे सकते हैं. शूट करने के पहले निदेशक के माइंड में वो शूटिंग इस प्रकार होगा, उनकी कल्पना में जो चीजें होती हैं उसे वो शूटिंग के तौर पर साकार बना देते हैं. सेट तथा प्रॉपर्टी, प्रकाश व्यवस्था, वास्तविक सेट या स्थान के अनुसार शॉट विभाजन, कैमरा की स्थिति तथा कोण आदि पर पुनरावलोकन करना भी गृह कार्य के अंतर्गत होते हैं. वो जो है निदेशक ये सारे के सारे सेट कर लेते हैं. कैमरा के एंगल यहाँ होना चाहिए, वहां होना चाहिए, दृश्य को इस प्रकार विभाजित करना चाहिए. जो उनके माइंड में है उसे एक प्रकार और तरीके से वो बदल भी सकते हैं. മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നുകൂടി മാറ്റാനും ഗൃഹകാര്യം സഹായിക്കും എന്നതാണ്. ये तो महत्वपूर्ण बात है, अब इस पर ध्यान देना चाहिए. आगे की जो बात है शूटिंग के पूर्व
शूटिंग करने के पूर्व क्या करना चाहिए? फिल्म निर्माण प्रक्रिया में छायांकन, ध्वनियांकन, संपादन कला, निर्देशन आदि अलग अलग स्वतंत्र विभागों का अपना अपना अस्तित्व है। सबका एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध भी है। इन सभी को एकत्रित कर देना शूटिंग के पूर्व करना चाहिए। तो सिनेमा निर्मिक्कुമ്പോൾ ഛായാഗ്രഹണം, ശബ്ദമിശ്രണം, എഡിറ്റിംഗ്, ഡയറക്ഷൻ ഇതെല്ലാം സ്വതന്ത്രമായ അലഗ് അലഗ് വിഭാഗങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പരസ്പരം സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇത് പരസ്പരം പൂരകമായാലേ സിനിമ നന്നാവുകയുള്ളൂ. यही शूटिंग के पूर्व के अंतर्गत आ जाने वाली चीज है. और आगे शूटिंग के दौरान क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान रखना चाहिए. जो शूट करने के पूर्व की प्रक्रिया जो सुनियोजित तरीके से हमने कर लिया, तो शूटिंग के दौरान शूटिंग करते समय क्या क्या डायरेक्टर को करना चाहिए? तो उस समय शूटिंग के दौरान सबसे पहले जो सहायक निदेशक असिस्टेंट डायरेक्टर साइलेंस कहकर सबको शांत तथा आकर्षित कर देते हैं. तो क्या करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर? असिस्टेंट डायरेक्टर जो है सबको शांत कर देते हैं. कैसे शांत कर देते हैं? क्या कहते हुए शांत कर देते हैं? साइलेंस कहते हुए. तो सबसे पहले जो असिस्टेंट डायरेक्टर सबको साइलेंस कहते हैं, तो जो यूनिट के सब लोग शांत हो जाते हैं और उनका आकर्षण उस ओर जाते हैं. അവരെല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി സൈലൻസ് എന്ന് പറയും. फिर क्या कहेंगे? इसका अर्थ होगा यूनिट टेक के लिए तैयार है. यदि सहायक निदेशक साइलेंस कहेंगे तो इसका अर्थ क्या है? यूनिट टेक के लिए तैयार है. यूनिट टेक के लिए तैयार है, यही वो बताना चाहते हैं. यदि शूटिंग स्टूडियो में है तो बाहर प्रवेश द्वार पर लाल बत्ती जला दी जाती है. शूटिंग स्टूडियो में है तो क्या करेंगे? शूटिंग जो है स्टूडियो में है तो लाल बत्ती जला दी जाती है. प्रवेश द्वार पे लाल बत्ती जला दी जाती है. किस लिए है? क्योंकि अंदर जो शूटिंग हो रहा है कोई भी इसमें व्यावधान नहीं डालना चाहिए. ഷൂട്ടിംഗ് ഇൻഡോർ ആയിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ റൂമിന്റെ പുറത്ത് ചുവന്ന ലൈറ്റ് കത്തിയിരിക്കും. എന്തിനാണ്? സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, ആരും അവിടെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ये इसलिए है कि बाहर के लोगों को मालूम है कि अंदर स्टूडियो के अंदर जो है शूटिंग चल रही है और कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे. इसी के साथ घंटी भी बजाती जाती है. घंटी भी बजाई जाती है. क्यों? लाल बत्ती जला दी जाती है, साथ ही साथ घंटी भी बजाई जाती है ताकि दूर तक के लोग सुन ले और समझ ले कि स्टूडियो के अंदर शूटिंग हो रहा है, इसलिए बाहर के लोग वहां नहीं जा सकते, उसमें कोई व्यवधान नहीं डाल सकते. तो यही शूटिंग के दौरान जो पहला पॉइंट है कि सबसे पहले सहायक निदेशक साइलेंस कहकर सबको शांत तथा उसकी ओर आकर्षित कर देती है. इसका मतलब यह है कि टेक के लिए यूनिट तैयार है. फिर शूटिंग स्टूडियो में है तो क्या करेंगे? स्टूडियो में है तो उसके बाहर जो है, उस रूम के बाहर जो है लाल बत्ती जला दी जाती है और बाहर के लोग, वो इसलिए है कि बाहर के लोग उसमें किसी भी प्रकार के व्यवधान नहीं डाल सकते. फिर साथ ही साथ उसमें घंटी भी बजाई जाती है. ये इसलिए है कि बाहर के दूर दूर से लोग को इसकी जानकारी मिले कि स्टूडियो के अंदर शूटिंग जारी है. इसलिए जो शूटिंग के दौरान अगला जो पॉइंट है, निदेशक तैयार का संकेत देता है. असिस्टेंट डायरेक्टर साइलेंस कहते हैं, फिर निदेशक क्या कहते हैं? संकेत. किसका संकेत देते हैं? तैयार का संकेत, रेडी है ऐसा संकेत देता है. और तीसरा जो है सहायक निदेशक स्टार्ट साउंड कहकर ध्वनि मुद्राओं को रिकॉर्डिंग आरंभ करने का आदेश देता है. असिस्टेंट डायरेक्टर स्टार्ट कहते हुए रिकॉर्डिंग करने का आदेश देता है. तो अगले वीडियो के साथ
इसको लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।